शांति। इस वर्ष के आरंभ में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। वही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है। कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। तरी मुरली ओरिजिनल 31/12/2004 ला चाललेली आहे, ज्यावेळेला 2004 वर्षाला विदाई द्यायची होती आणि 2005चं स्वागत करायचं होतं, 31 डिसेंबर 2004। तर त्यानिमित्ताने बाबा हे सांगताय की तुम्हाला आता नववर्ष आहे, पण नवयुग तुमच्यासाठी रोज आहे। नवयुग तुमच्या बुद्धीमध्ये कायम असलं पाहिजे। आपल्यासाठी नवयुग येत आहे आणि नवयुगाची तयारी करायची। आणि तसंही आजचा जो दिवस आहे 13 एप्रिल, तर आज मला वाटतं पंजाबमध्ये वैशाखी हा सण साजरा केला जातो, जो शेतकऱ्यांचा विशेष सण, कापणीचं वेळ असते त्यावेळेला। तर ही परिवर्तनाची वेळ, ते कशाचं सूचक आहे की आता परिवर्तन होत आहे त्याचं सूचक आहे। त्यानंतर खालसा पंथाची स्थापना गुरु नानक ने याच दिवशी केली होती, बैसाखी। तो उस हिसाब से भी ये नया है। नया मतलब उस नए साल के लिए बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन आज ड्रामा प्लान अनुसार आज के दिन ये मुरली आई है जब परिवर्तन का सीजन मनाते हैं, सब परिवर्तन का उत्सव मनाते हैं। पंजाब में ज़्यादा करके ये उत्सव मनाया जाता है, बाकी देशों में भी थोड़े बहुत प्रमाण में मनाया जाता है, लेकिन मेन इस उत्सव, ये जो उत्सव मनाते हैं उसका उद्देश्य है परिवर्तन, परिवर्तन का आनंद मनाते हैं। तो अब हमारे लिए भी ये परिवर्तन की घड़ियाँ है। संगम युग परिवर्तन की घड़ियाँ है। अभी हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। संगम युग में जो आ जाते हैं उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन आ जाता है। वो जो कलियुगी संस्कार स्वभाव है वो बदलकर देवताई स्वभाव बन जाता है। संगम युग में जो आता है वो सतयुग में पहुंच जाता है। तो ये परिवर्तन का युग है, और उस हिसाब से एक्यूरेट वो मुरली तब चली थी, लेकिन आज के लिए है। ये मुरली आज के लिए है, हमारे लिए है। इस भावना से हमें इस मुरली को सुनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको नवयुग नयनों के सामने है ना, देखना है नवयुग नयनों के सामने। स्वर्गाचं चित्र बघितलेलं आहे आपण, ती स्वर्गाची दुनिया आपण बघायची। आपण इथं बसलेलो आहे, पण बुद्धीचे डोळे आहेत, बाबांनी समज दिलेली आहे। आपण थोडासा एका मिनिटासाठी हे चित्र या स्क्रीनवर बघायचं आहे। बाबा आहे समोर, पण तिथंच अचानक सतयुग आलेलं आहे। 1 मिनिटासाठी फक्त आपण एक अनुभव करायचा आहे की सतयुग, तिथले महल, पुष्पक विमान आणि खूप सुंदर असा नजारा 1 मिनिटासाठी बघायचं।
इससे बीच बीच में बुद्धी की आंखों से हमें सतयुग देखते रहना आहे. ते लक्ष जर बुद्धीमध्ये असेल तर आपण तयारी करू शकतो तिथे जाण्याची. टार्गेट आहे समोर की मला सतयुगात पोहोचायचं आहे, मग मला त्यासाठी काय काय करावं लागेल. चमत्कार म्हणून आपण सतयुगामध्ये पोहोचणार नाही आहे, कुठलाही चमत्कार होणार नाही आहे. आपल्याला पुरुषार्थ करायचा आहे, तयारी करायची, बाबा करून घ्यायला आलेला आहे, तो सोबत आहे आपल्या, पण करायचं आहे आपल्याला, मन बुद्धीची मेहनत है. तो जितना जितना हम अपने उस नए आने वाले जीवन को देखते रहेंगे तो इस जीवन में रहते हुए हम उस दिव्यता को धारण कर लेंगे जो सतयुग में रहने वाली है हमारे. तो बाबा कह रहे इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है, आज यहाँ पर है, कल उस दुनिया में नवयुग में रहेंगे. और आगे अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है. कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना. आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे. एक और बहुत सुंदर अनुभव करेंगे हम यहाँ पर सामने. हम यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ है, लेकिन यहाँ पर हमारा वो जो सतयुगी ड्रेस रहने वाला है, वो ड्रेस ऐसे देखना है कि वो ड्रेस मेरा इंतज़ार कर रहा है. यहाँ पर वो ड्रेस है, वो इंतज़ार कर रहा है, बाबा के हाथों में है. बाबा मुझे वो ड्रेस दे रहे हैं सतयुग का, वो पहनने के लिए, क्योंकि मैं वो उसके लायक बन गया हूँ. जैसे बाबा ऑफर कर रहे हैं सामने से सतयुगी ड्रेस जो लक्ष्मी नारायण का है. और अनुभव करना है 1 मिनट में. मैं अपनी जगह से उठकर वहाँ पहुँचा, बाबा ने मेरे हाथ में वो ड्रेस दिया और मैंने वो सतयुग का ड्रेस पहन लिया. ये मन बुद्धि का ये प्रयोग है. तो मैंने वो सतयुगी ड्रेस पहन लिया. ऐसे देखना है, चमकदार स्पष्ट ड्रेस है, बट इससे बहुत सुंदर होगा. ये तो दुनिया कितना बना सकेंगे, वो इससे बहुत ही सुंदर हमारा ड्रेस होगा. बिल्कुल सोने का ड्रेस होगा और हमारी काया भी कंचन काया होगी. हम आज जितने जैसे हैं उससे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे. और उस सुंदरता में दिव्यता होगी, पवित्रता होगी, शुद्धता होगी. तो ऐसा अपना वो स्वरूप देखना है कि मैंने वो धारण कर लिया, वो ड्रेस बाबा ने दिया, मैंने धारण कर लिया और मैं देवता रूप में सबको देख रहा हूँ. यहाँ हर एक अपना अपना उस हिसाब से चित्र बना ले और सबको देवता बनकर दृष्टि देनी है. यहाँ पर खड़ा रहना है दिव्यता के साथ, उस अनुभव के साथ. ऐसे समझना मैं देवता बन गया हूँ आज ही, और सबको दृष्टि देनी है. 1 मिनट. अभी ब्राह्मण बनकर हमें मुरली सुननी है. देवता ड्रेस में जाकर आ गए, अभी ब्राह्मण बनकर, बाबा का विद्यार्थी बनकर हमें बहुत अच्छे से मुरली सुननी है. और वो देवता बनने के लिए और नवयुग में पहुंचने के लिए बाबा जो सिखा रहे हैं उसको जीवन में लाने का पक्का निश्चय करना है. तो ये जो अनुभव है हमें दिन भर में बार बार कर लेना चाहिए. सामने देखते रहना है जहाँ भी है वहाँ से, और यहाँ पर भी आते हैं तो 1-1 मिनट ये अनुभव कर लेना. आज जो अनुभव किया है सतयुग है, सतयुग का अनुभव कर लेना वहाँ पर. और फिर बाबा ड्रेस ऑफर कर रहे हैं, मैंने ड्रेस पहन लिया और यहाँ ही नहीं सारी दुनिया को दृष्टि दे रहा हूँ देवता बनकर. क्योंकि ये चांस बाद में नहीं है. देवता बनकर किसी को हमारी दृष्टि की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं चाहिए. ये चांस अभी ले लेना है.
अभी दुनिया वालों को चाहिए सुख शांति प्रेम आनंद, तो देवता बनकर हमें सबको देना है। दुनिया वालों के सामने हमें बहुत सुंदर अपना जीवन प्रस्तुत करना है यहाँ पर। तो 9 वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। दे देकर क्या गिफ्ट देते हैं दुनिया वाले 9 वर्ष के दिन? हॅपी न्यू इयर असेल, एकमेकांना भेटतात, शुभेच्छा देतात, एक दिवस मनवतात, काही थोडेफार गिफ्ट देतात। और यहाँ पर नवयुग रचयिता बाप स्वयं हमारे लिए गिफ्ट में नवयुग लेकर आया है। वो गोल्डन दुनिया लेकर आया है, सोने की दुनिया लेकर आया है, और वो हमें गिफ्ट के रूप में दे रहा है। गिफ्ट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें, हम जो भक्ति में मेहनत करते थे कुछ प्राप्ति के लिए, जो स्पष्ट नहीं था क्या चाहिए, लेकिन मेहनत करते थे, उस सारी मेहनत से बाबा ने हमें मुक्त कर दिया, गिफ्ट में दे रहा है नवयुग। ये दोनों के अंतर को समझना है हमें। भक्ति में हम मेहनत से प्राप्त करते थे और वो भी अल्पकाल का प्राप्त करते थे, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट में मिल रही है बादशाही, नई दुनिया गिफ्ट में मिल रही है। तो उसी के लिए बाबा कहते हैं अगर आप मुझसे मोहब्बत करो तो मोहब्बत में मेहनत नहीं लगेगी, और ये जो पुरुषार्थ बाबा मन बुद्धि का कराता है हमसे, बहुत सहज होगा और वो आनंद वाला होगा, आनंदकारी होगा। ये हमें ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ जो भी करते हैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से पुरुषार्थ कराया नहीं जा सकता है। तो मतलब जो पुरुषार्थ करता है वो उमंग उत्साह में रहता है, ये पक्का है, नहीं तो पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता है। और उमंग उत्साह है मतलब क्या है? फिर नशा है, आनंद है, मजा है। तो इसका मतलब ही है कि बाबा हमें गिफ्ट में दे रहा है, क्योंकि सत्य की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे करें? उमंग उत्साह आनंद के साथ, हिम्मत के साथ कर रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं, इसलिए ये गिफ्ट है। बाबा हमें गिफ्ट में दे रहा है नवयुग, ये भी पक्का कर लेना है आज। सारी मेहनत जो करते आए हम, सीढ़ी उतरते उतरते 63 जन्मों से, वो सारी मेहनत बाबा ने समाप्त कर दी है। अब उस चक्कर में नहीं पड़ना है, अब गिफ्ट स्वीकार करनी है बाबा से बस। नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। अनेक जन्म, वो 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, इतने जन्म तक ये गिफ्ट चलने वाली। यहाँ की गिफ्ट शाम तक खत्म हो जाती है, ये चलेगी तो कितने दिन चलेगी, लेकिन बाबा जो गिफ्ट दे रहा है हमें, वो गिफ्ट तो कितने जन्म जन्मांतर चलेगी। जो अनेक जन्म चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना? अभी हमें फास्ट अपने दोनों स्वरूप देखने हैं। अभी यहाँ बैठे ब्राह्मण और सतयुग में चक्कर लगाते हैं, फिर यहाँ बैठे हैं, फिर सतयुग में चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा स्पीड में कर लेना है। तो ये बार बार अभ्यास कर लेना है। अभी अभी संगम पर, अभी अभी सत्युग। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई टेंशन आता है, कोई समस्या आती है, उसी समय ये राउंड लगा लेना है बार बार। कलयुग तो भूल ही जाना है, संगम में जो प्रॉब्लम आते हैं उसकी बात है। कलयुग तो हमारे लिए समाप्त हो गया। संगम में थोड़ा जो इस जन्म में हिसाब किताब रहा होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो वो प्रॉब्लम जब आते हैं उस समय ये ऐसे राउंड फटाफट, और ये तीनों अभ्यास कर लेंगे।
तो हमारी स्थिति मतलब 3 मिनट में हमारी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी और वो जो प्रभाव है यहाँ का वो सारा निकल जाएगा। वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी? अब बाबा आ गए धारणाओं पर। बाबा ने वो दिखा दिया चित्र सब कि बाबा कह रहे हैं अभी नया वर्ष तो जा रहा है और अभी आप नए युग में भी जा रहे हो, पुराने युग को छोड़ना है। तो अभी पक्का क्या किया है, क्या किन किन बातों को विदाई देनी है, कोणत्या कोणत्या गोष्टींना सोडायचं आहे, कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा त्याग करायचा आहे, जे आपल्या जीवनामध्ये राहून गेलेलं आहे, देवता बनण्यामध्ये जी अडचण आहे त्या गोष्टींचा त्याग करायचा। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। पहले भी कहा है, मतलब 2004 के पहले भी कहा था। आज हम 2025 में हैं तो हम आज भी वही कह सकते हैं, बाबा ने पहले भी कहा है और बार बार कहता रहता है, क्योंकि तैयारी में समय लगता है। ऐसे नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, जादू हो जाएगी और हम एक दिन में तैयार हो जाएंगे। इसलिए बाबा पहले से ही इशारा देते आया है, लेकिन अभी वो समय सामने, जिस बात की वार्निंग बाबा 1937 से देता आ रहा है, वो एक्चुअल में वो समय अभी सामने है और इसीलिए ऐसी मुरलियाँ हमारे सामने आती रहती है, जिससे कि हमारे पुरुषार्थ को एक किक मिल जाए। सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कभी कैसे रही। तो पुरुषार्थ की स्पीड को अब कम नहीं होने देना है, चेक कर लेना है पिछले वर्ष में कैसा पुरुषार्थ था और आज के बाद कैसा पुरुषार्थ होने वाला है। बहुत स्पीड वाला पुरुषार्थ हमें करना है। एक सर्वप्रति रहमदिल, तो बाबा कह रहे या कभी कैसे रही, दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। तो ये चेकिंग हो गई। अब बाबा हमें समझा रहा है अभी आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए। चेकिंग कर लेनी है, पुरुषार्थ की स्पीड चेक कर लेनी है। जैसे यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम आता है तो इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं, वाईफाई की स्पीड चेक करते हैं, कहाँ गड़बड़ है, कितनी स्पीड कम है। तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, जो कुछ कर सकते हैं अरेंजमेंट, कहीं जगह बदल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं जिससे स्पीड मिल जाए हमको। तो यहाँ पर हमें वो स्पीड चेक करनी है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कम तो है बढ़ाना है। और दूसरा फिर स्वरूप, अभी संगम युग और उसमें भी अंतिम समय है संगम युग का। तो अभी हमारे 2 स्वरूप होने चाहिए, सबके सामने होने चाहिए। हमारे 2 स्वरूप सभी को दिखाई देने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि ये ऐसे बन गए, मुझे क्या लगता है ये नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। वो बाबा को भी समझता है, लेकिन दुनिया वालों को भी वो हमारे वाइब्रेशन जाने चाहिए, समझ में आना चाहिए। कौन से 2 स्वरूप हैं? एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। 2 स्वरूप, ये 2 महान स्वरूप है जिसके कारण ही हमारी आज तक पूजा होती है द्वापर के बाद से। ये मेन 2 स्वरूप है। वो हमारे पुरुषार्थ के लिए स्वरूप, तैयारियाँ, गुण, शक्ति, वो सब अलग, वो हमारे लिए है। लेकिन दुनिया हमारी पूजा क्यों करेगी? क्योंकि ये 2 स्वरूप हमने संगम युग में धारण किए। इसीलिए इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, इतने दिनों तक उसकी वो पूजा अर्चना करते हैं, प्रतिष्ठापना करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर करते रहते हैं। किसके लिए करते हैं? क्योंकि हमने उनको दिया है, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। वो सम्मान करते हैं हमने जो उनको दिया है संगम का। तो देने के 2 तरीके हैं, पुण्य जमा करने के 2 तरीके हैं, भाग्य बनाने के 2 तरीके हैं। सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी। सर्वप्रति मतलब सर्व, एक पर माइनस नहीं त्याच्यामध्ये, ये नहीं, इसको तो मैं नहीं दे सकता, ये तो बहुत खराब, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब है मेरा इसके साथ, ये बहुत कुछ करते रहता है, ये एक छोड़ के बाकी सब के प्रति रहे, ऐसा नहीं। सर्व मतलब सर्व,
हमारी अंदर की भावनाओं की बात है, हम तो बहुत आराम से रख सकते हैं किसी के भी प्रति रहम की भावना और कल्याणकारी की, इनका कल्याण हो जाए, बाकी ड्रामा फिक्स है, पार्ट फिक्स है। हमारी भावना क्यों गलत कर ले हम? उनका उनका पार्ट। और दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। क्या देना है उनको? जो चाहिए, उनकी जो इच्छा है वो नहीं। दाता के बच्चे मास्टर दाता, इसमें बहुत गहराई है इस महावाक्य में। किसको क्या देना है? अब ये बहुत साधारण है, मैं रोज सुनते हैं ये शब्द। दाता के बच्चे दाता। दाता के पास क्या है? दाता के पास मोह नहीं है, मोह नहीं देना है। दाता के पास किसी की अतृप्त इच्छा पूर्ण करने का वो नहीं है कि श्रीमत के विरुद्ध जाकर करना है। दाता के पास क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये देना है हमें। बाकी दूसरा कुछ देने की जरूरत नहीं है। बाकी वो जो हम सहयोग दे सकते हैं वो अलग चीज हो गई, लेकिन जो हमें ऊपर से उनको हमारे मोह में फंसाने के लिए अब हमें कुछ नहीं करना है। हमें भी नष्टो मोहा बनना है और सभी को नष्टो मोहा बनाना है। ये मोह के धागे ही हमें फंसाते आए हैं। मोह के धागों के कारण ही हिसाब किताब बने हैं। मोह के कारण ही काम विकार है, मोह के कारण ही क्रोध है, मोह के कारण ही लोभ है, अहंकार भी है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा है? लास्ट पेपर कौन सा बताया है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। नष्ट मोह अगर नष्ट हो गया तो सारे जो विकार है वो दूर भाग जाएंगे। ये मोह ने इन विकारों को बांध कर रखा है, इसलिए वो मोह में फंसाना नहीं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दाता के बच्चे सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता, जो बाबा से लिया है वो देना है। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो सभी परेशान हैं, चाहना कोई पुकार रहे हैं, कोई मुख से पुकार रहे हैं, कोई मन से पुकार रहे हैं, लेकिन सभी परेशान हैं अंदर से। तो बाबा कह रहे हैं किसको पुकार रहे हैं? वो बाप को पुकार रहे हैं, ऊपर वाले को पुकार रहे हैं। उनको पता थोड़ी बाप को, ऊपर वाले को पुकार रहे हैं। और किसी भी देवी देवता की मूर्ति देखी उसमें समझ लेते इसमें भगवान है, यही भगवान है, उस हिसाब से पुकार रहे हैं। और मेन वो किसको पुकार रहे हैं? हम पूज्य आत्माओं को, क्योंकि हमने उनको डायरेक्ट दिया है, इसलिए वो जोड़ नहीं पाते भगवान से कनेक्शन। वो किससे कनेक्शन जोड़ते? मूर्तियों से। मूर्तियां किसकी यादगार है? हम बच्चों की। हम बच्चों ने उनको कब दिया है? संगम। तो रहम दिल, कल्याणकारी और दाता स्वरूप, ये तीनों हमें इमर्ज रखणे, सदा प्रगट ठेवायचे, प्रगट स्थितीमध्ये जागृत देवता आपल्याला बनायचं। कोणतीही मूर्ती, कोणतेही स्थान जागृत स्थान नाही आहे। बिल्कुल पक्का करून घ्यायचं की जागृत देवी है, जागृत देवता है, कुछ नहीं है। जागृत देवी देवता हमको बनना है। हमको जिसको जो वाइब्रेशन चाहिए, जो वो क्या क्या तलाश कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, सुख, शांति, प्रेम, और वो हम दाता के बच्चे हैं, तो उनसे लेकर हम दे सकते हैं। हमने नहीं दिया तो भी हम जब वो हमारी याद करे उनको मिल जाए, क्योंकि आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है। कोई किसी को याद करता है, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है, तो उनको जो दिल से अगर हमें याद करते हैं उनको हमारे वो वाइब्रेशन चले जाएंगे, और हमारे अंदर क्या है? वही है दाता की देन, उनको मिल जाएंगे। और सामने से जब हमें कोई कुछ दिखाई देता है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशान है, कोई चिल्ला रहा है, कोई फंस गया है, कोई एक्सीडेंट में वो परेशान हो गया या गया, उसका मृत्यु हो गई है, या फिर कहीं पर भूकंप हो गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, कोई बहुत गरीबी की हालत में है, जिनको भी हम देखते हैं, ये तीनों स्वरूप प्रकट करने हैं और उनको वो वाइब्रेशन देनी है, वो सकाश देनी है। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता?
ये भी बहुत 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 बड़ा प्रश्न है। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? कब रहम आएगा हमें? जब हम खुद पर रहम करेंगे। दूसरों पर रहम की बारी कब आएगी? जब हमने खुद पर रहम किया है। और खुद पर रहम करना इसका मतलब है यहाँ किसी को नहीं बिठाना, किसी वस्तु को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी हमारे ये मेरा ये वैभव को नहीं। यहाँ हल्के रहना, सारा बोझ बाबा को दे देना, ये खुद पर रहम करना है। जो बाबा सिखाता है उस पर चलना, ये खुद पर रहम करना है। तो हम बाकी झंझटों से, बाकी चक्कर से बाहर हो जाएंगे। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अभी ये करना है, जल्दीबाजी करना कामकाज में, वो सारा वो अगर है अंदर, तो हम किसी पर भी रहम नहीं कर सकते हैं। और किसी की पुकार हमें सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि हम अपने आप को ही ठीक रखने में व्यस्त हैं। तो कैसे दूसरों की पुकार सुनेंगे और उनको कुछ दे सकेंगे? मांग रहे हैं, बाबा तो सुनता है पुकार, लेकिन बाबा दे नहीं सकता है, क्योंकि उनका बाबा से कनेक्शन नहीं है। और बाबा को हमारा भाग्य बना कर देना है, पुण्य जमा करवाना है हमारा। इसलिए बाबा कहता है आप देते रहो। बाबा ने अगर सोच लिया, ड्रामा को पलटने का सोच लिया, तो वो 1 सेकंड में जिसको जो चाहिए दे सकता है। 1 सेकंड में दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, इतनी ताकत उसके अंदर। लेकिन वो नहीं चाहता है ड्रामा को पलटना। वो ये चाहता है कि मेरे ये लायक बच्चे हैं, इनके द्वारा मुझे दुनिया वालों को देना है उनको जो चाहिए, और वो देते देते भाग्य जमा कर लेंगे, पुण्य जमा हो जाएगा, दुनिया वालों को दिखाई देगा इन्होंने पुरुषार्थ किया, इनकी स्थिति अच्छी थी, और इसीलिए देवता बने। उनको जो साक्षात्कार होने वाले हैं बाद में, ये इष्ट देव इष्ट देवियाँ है, वो जो साक्षात्कार उनको होने वाले हैं, उसके पीछे का भाव बाबा का ये है कि उनको दिखाई दे आपका देवता स्वरूप, लेकिन उनको आपने जो किया है वो भी दिखाई देगा कि आपने उनको दिया है, आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, आप रोज़ मुरली सुनते थे, आपने रोज़ योग किया है, आपने बाकी सभी अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर ये सब करते थे। आज वो कहते काम धंधे सोडून निघून जातात। आज उनकी भाषा किसी किसी की हो सकती है, किसी के घर वाले की भी हो सकती है, आजू बाजू वाले की भी हो सकती है, ना कहीं घेना देना नहीं रहता बाकी से, ये मुरली लग जाता रहता, ये मुरली वाले कुछ भी बोल सकते हैं। हम उनके मुख को चिकट टेप नहीं लगा सकते हैं, लगाना भी नहीं है। उनको बोलने देना है, वो जितना बोलेंगे उतना हमारा पुण्य जमा होगा, क्योंकि बाबा सुन रहा है, सबको देख रहा है बाबा। तो इसलिए आज वो ऐसा बोलेंगे, लेकिन जब वो बाकी उनके सामने हमारा स्वरूप प्रकट होगा, हमारे वाइब्रेशन उनको ऐसे लगेंगे, तब वो मानेंगे कि भगवान ने इनको ही देवता बनाना चाहिए। आज वो क्या कि तुम्हीच देवता बनणार आहे का, तुम्हीच स्वर्गामध्ये जाताल का, हम जब उनको सुनाते हैं क्या, कुछ लोगों के मन में बोलकर नहीं बताते, लेकिन मन में तो आता है। लेकिन कल चलकर वो हमारी स्थिति देखेंगे, हमारी सेवा देखेंगे, हमारा पुरुषार्थ देखेंगे, हम निरंतर कैसे थे, जो बाबा ने बताया उस श्रीमत की मर्यादा में कैसे चले, वो उनको बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और वो हमारे पैरों पर आकर गिरेंगे। ये बाबा ने बताया हुआ सत्य है। जिन्होंने हमारी निंदा की है, अपमान किया है, वो सब हमारे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, भगवान ने इनसे करवाया, भगवान ने इनको तैयार किया है, वो मेरा बाबा है, मेरे तक संदेश आ गया है, मुझे पता चल गया था, मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो उनको सिर्फ नहीं गए उसका पश्चाताप होगा, लेकिन उन्हें वो बाबा को अन्यायकारी नहीं कहेंगे कि उनको कैसे देवता बना दिया, क्योंकि कौन देवता बनने वाला है ये सारा उनके सामने स्पष्ट रहने वाला है। इसलिए ये बाबा क्या कहता है, दे दो आप। ये जो दे दो शब्द है, भगवान कह रहा है आप दे दो, क्योंकि इसके पीछे ये सारे कारण हैं। वो दे सकता है, उसके लिए तो जादू है किसी को कुछ देना, लेकिन वो हमारे द्वारा करना चाहता है।
तो इतनी जिम्मेदारी हमें अब स्वीकारनी है। पूरा हमारा जो कलयुग का जीवन है उसको जलाकर राख कर देना है। कभी कभी ऐसे देखना है, अब मेरा नया जन्म हो गया, वो शरीर खत्म, अभी ये जन्म बाबा ने दिया है, ये शरीर बाबा का दिया हुआ है। जो वो 83वां जन्म था उसको आग लग गई, उस शरीर को आग लग गई, अंतिम संस्कार हो गया उस शरीर का, और मेरा अभी ये संगम का 84वां जन्म है। तो ये सारी बातें जीवन में आ जाएगी जो बाबा कह रहा है। आज की जो बातें हैं बहुत सुंदर, इन सारी बातों को हमें जीवन में लाना है, पक्का करते चलना है। दाता के बच्चे कुछ अंचली तो दे दो, वो मांग रहे दो दो दो, तो आप कुछ तो दे दो उनको, भगवान कह रहा है। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। बाबा कह रहे मतलब बड़ा कर्तव्य बाबा याद दिला रहा है। सब अटके हुए हैं, हम भगवान को कहते हैं मुक्तिदाता, तू आ और हमको छुड़ा, और भगवान वो काम हमारे द्वारा करता है। हम मास्टर मुक्तिदाता है। तो बाबा कह रहे हैं आपको मुक्ति दिलानी है सभी आत्माओं को। कैसे मुक्ति दिलानी है? बाबा कह रहे आप बच्चों को कैसे इशारा दे रहे मुक्ति दिलाने के बारे में? साथी बना के। भगवान आता है हमको साथी बनाता है, मास्टर दाता बनाकर। मास्टर दाता हमें वो बनाता है, वो देने के काबिल बनाता है। दुनिया वाले धन कपड़े देंगे, बाबा हमें मास्टर दाता बनाता है, उसका जो है वो देने के लायक हमको बनाता है। वो ऐसे कोई नहीं कर सकता है, कोई साधु सन्यासी, कोई गुरु नहीं कर सकता है। वो क्या दे देकर क्या देंगे? शुभ भावना दे सकते हैं, और वो शुभ भावना में भी गड़बड़ रहती है। हमारी शुभ भावना कैसी है? बाबा हमें क्या सिखाता है? सर्व के प्रति शुभ भावना। तो हमारे शुभ भावना में मिलावट नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी शुभ भावना रखता है, लेकिन उसकी घृणा की दृष्टि भी रहती है, कभी कभी तिरस्कार का भाव भी रहता है। बाबा हमें सिखाता है चाहे कोई बहुत बड़ा चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, अतिरेकी हो, कोई भी हो, हर एक का जो पार्ट है उसके पीछे कोई पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है। इसलिए उसके प्रति भी रहम दिल, उसके प्रति भी शुभ भावना। इसीलिए कितने कितने लोग इस ज्ञान में आने के बाद बदल गए। कहाँ कैसे कैसे लोग थे, चोर, डाकू, दरोडेखोर, कैसे कैसे लोग थे, लेकिन जो ज्ञान में आते हैं, चलते हैं ज्ञान में, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, कितने उदाहरण हैं जो बदल गए। तो ये जो है ये कहीं पर नहीं है। जो बाबा को सर्व शब्द बहुत प्रिय है, सदा शब्द बहुत प्रिय है, उन शब्दों का बहुत बहुत महत्व है कि सर्व के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए और सदा होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए। चाहे उसका स्वरूप कैसा भी है मेरे सामने अभी, वो शुभ भावना एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पक्का कर लेना है। तो बाबा हमें मास्टर दाता बनाता है, साथी बनाता है, और अपने राइट हैंड बनाता है। राइट हैंड मतलब जो भी शुभ कार्य करते हैं दुनिया में, तो क्या करता? उजवे हाताने मिळतात, उजवे हाताने द्या, उजवे हाताने करो। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी मेरे राइट हैंड हो, और आपके द्वारा मैं ये विश्व परिवर्तन का कार्य करना चाहता हूँ, दुनिया वालों को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, उनको परेशानियों से छुड़ाना चाहता हूँ आपके द्वारा। मतलब अभी जो जैसे कल बाबा ने कहा हे भगवान, ये हे शब्द नहीं आना चाहिए। अब हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि बाबा आप ये करो। बाबा कह रहा है आप करो, मैं बैठा हूँ, मैं मदद करने के लिए बैठा हूँ, आप मेरे राइट हैंड हो। कोई कार्य किया जाता है हाथों से किया जाता है, तो आप राइट हैंड हो तो आप करो, आप मेरे राइट हैंड हो तो आप करो। तो क्या इशारा देते हैं बाबा हमें? आगे का हमारा कर्तव्य याद दिलाते हैं, इतने विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है,
तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। क्या क्या परिवर्तन लाना है, किस किस कौन से बाबा हथियार देता है हमें ये जो कार्य सौंपा है वो करने के लिए। कैसे मुक्ति दिलानी है? अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, उसमें कोई भी जो कमी कमजोरी वाले संकल्प नहीं होने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा मुरली से हमें दिलाता है वो श्रेष्ठ संकल्प, मतलब अच्छे, उससे ज़्यादा अच्छे संकल्प कोई हो नहीं सकते। ऐसे संकल्प हमारे होने चाहिए। जैसे बाबा के संकल्प है वैसे हमारे संकल्प होने चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प थे वैसे हमारे संकल्प होने चाहिए। जैसे हमारी वरिष्ठ दादियों के संकल्प थे वैसे संकल्प होने चाहिए। तो संकल्प से सिद्धि है, संकल्प से परिवर्तन होता है। जो कुछ भी करना है शुरुआत संकल्प से है। तो संकल्प कैसे करने? श्रेष्ठ संकल्प। मनसा शक्ति, मन बहुत पावरफुल होना चाहिए। मनसा शक्ति, मनसा से कब हम शक्तियां दे सकते हैं? किसी को भी कैसे सकाश दे सकते हैं? जब हमारे मन में कोई किचड़ा नहीं है, कोई व्यर्थ की बातें नहीं है। दुनिया में उसको क्या कहते हैं? व्यर्थ की बातों को गॉसिप, इधर उधर की बातें, इसकी उसकी बातें। और बाबा की रूहानी भाषा में उसको क्या कहते हैं? झरमुई जगमुई। तो ये बातों से बिल्कुल अपने आप को खाली कर लेना है। चाहे कोई हमें सुनाने लग जाए, उसे ज्ञान की बातें सुनानी है, उसको पॉजिटिव बातें सुनानी है, लेकिन उसकी बातों के चक्कर में हमें पड़ना नहीं है। उसका जो कुछ भी है हम सुझाव दे सकते हैं शुभ भावना से, तब हम मनसा शक्ति के द्वारा कार्य कर सकेंगे। नहीं तो हमारा मन उनकी बातें सुन सुन के कमजोर हो जाता है। उनकी बातें लौकिक की बातें, देह अभिमान की बातें हैं, और देह अभिमान मन को कमजोर करता है। कमजोर मन शक्ति कैसे देगा? इसलिए एक एक शब्द का कितना महत्व है बाबा को, उसको समझना है। मुरली सुननी मतलब सुननी नहीं है, उसके पीछे का भाव समझना है। अपने अंदर हमें धारणा क्या करनी है वो समझ में आना चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय करना होता है कि मुझे ऐसा करना है। जब हम सुन रहे हैं तभी अपने आप को पक्का कराते चलना है। ऐसे नहीं कि अभी समय है मुरली सुनने का, हम मुरली सुन लेते हैं लेकिन बाद में ये बातें याद नहीं आती हैं। इसलिए अंदर ही अंदर प्रोसेस चालू रहनी चाहिए। कंपैरिजन करते जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा ने क्या कहा, अब मुझे क्या परिवर्तन करना है, अभी मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन में मैं क्या क्या करता रहता हूँ, और बाबा ने मुझे क्या कहा है, और जो कहा है वो करना है। तो चेकिंग तुरंत चलती रहनी चाहिए। जब बाबा सुना रहा है मुझे क्या क्या परिवर्तन लाना है मेरे अंदर, और बहुत खुशी से भगवान तयार कर रहा है। ऐसे नहीं की माझ्यामध्ये तर काहीच नाही आहे आणि बाबा किती मोठे मोठे गोष्टी सांगतोय, इतना बड़ा कार्य करना है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं, भगवान तैयार कर रहा है। हम कर सकते हैं इसलिए तो मेहनत ले रहा है वो। भगवान टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो हमें एक एक सेकंड की कीमत बताता है। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, तो भगवान क्यों टाइम वेस्ट करेगा। और जहाँ पर भी मुरली चलती है बाबा के वाइब्रेशन रहते हैं। बाबा एक बार तो चक्कर लगा कर जाता है। अगर हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो बाबा हमको बताता भी नहीं। बाबा अपना समय वेस्ट नहीं डालते, इधर चक्कर लगाना ही बंद कर देगा, लेकिन वो जानता है हम कर सकते हैं, ये पक्का है। इसलिए ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, हम सब किया है हमने, सब कोई बड़ी बातें नहीं हमारे लिए, कोई कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बाबा जो कह रहा है ये दुनिया वालों के लिए बड़ी बातें हो सकती क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है, लेकिन हम बच्चे कल्प कल्प के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कल्प में हम ये करते आए हैं, कल्प कल्प की प्रैक्टिस है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा ऐसा समझाता है और हम वैसा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कि अचानक कुछ करना है, पहले मालूम नहीं है, ये सब मालूम है हमको। जब सुनाता है तब अंदर की स्मृति हमें जागृत कर लेनी कि जो बाबा जो चित्र देख रहा है, ये किसको देखकर समझा रहा है बाबा, ये मुझे देखकर समझा रहा है, मैंने किया है।
और मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। ये जब सुन रहे तभी पक्का कर लेंगे तो होगा, नहीं तो मुरली से उठे बातें यहाँ की यहाँ रह जाएंगी, जैसे सत्संग में रहती है। प्रवचन सुनते हैं, वो जीवन में आता नहीं है कुछ भी। कितना भी बड़ा, लाखों लोग जाते हैं प्रवचन सुनने, उस प्रवचनकार का, उस कथाकार ने जो भी कहा है वो भी किसी के जीवन में आता नहीं है, क्योंकि उनको ताकत ही नहीं मिलती वो करने की। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ म्यूजिक चलता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो आनंद लेते हैं बस। और ये जा रहे वो जा रहे तो सब चले जाते हैं, और सबसे मिलना हो जाएगा इस हिसाब से भी सत्संग में जाते हैं। बहुत कारण है उसके। यहाँ पर बाबा हमें जो सुनाता है, साथ साथ एनर्जी भी भरता जाता है। वो सुना रहा है, बहुत सोच समझ कर सुना रहा है। तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत शांति से सुनना है, समझना है, ताकि सारी बाह्य बातों को दूर रखना है। जब हम मुरली सुनते हैं तो ये मुरली का असर ऐसा हो जाएगा कि हम वो जो दुनिया है ऊपर की, जो सीढ़ी में दिखाई है, वहाँ पर हम रहने को जाएंगे 10 साल के बाद। ये बिल्कुल ये पक्का है। लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ पंडित की तरह सुनते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो फिर नहीं जा सकते वहाँ पर। इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से सुनना है। उसी समय हमें पक्का कर लेना है मुझे क्या करना है। ये बाबा ने सुनाया, मेरे जीवन में अब किस बात की कमी है, क्या परिवर्तन मुझे करना है। तो फिर तीसरी बात, एक श्रेष्ठ संकल्प, एक मनसा शक्ति, वाणी। तीसरी बात, वाणी द्वारा मुक्ति कैसे दिलानी है? वाणी द्वारा बहुत अच्छी बातें सुनाकर उन आत्माओं को जगाना है, मुक्त करना है। फंसी हुई आत्माएं हैं, हम अपनी वाणी से भी उनको जगा सकते हैं। और ये भगवान की वाणी अगर हमारी वाणी में मिक्स हो जाए तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो जो भगवान सुनाता है वही हमें दूसरों को सुनाना है। तो वो आत्मा बेचारी फंस गई, उसको समझ में आएगा कि मैं फंसी हूँ। जैसे वो जानकी दादी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था उस दिन, कि बाबा हमको भेजता था कि जाके देख के आओ मछली घर में कैसी मछलियाँ हैं, किस तरीके की मछलियाँ हैं। बहुत सुंदर सुंदर दिखने में भी मछलियाँ हैं, जैसे सोने की मछलियाँ ऐसे भी दिखाई देती है कुछ मछलियाँ, और लेकिन वो अटकी हुई है। जसं समुद्रामध्ये आहे तर मुक्त आहे एकदम, पण त्यांना त्या मत्स्यालयामध्ये ठेवलेले तर अटकलेली ती, एक लिमिट है त्याचं। लेकिन बाबा ने उनको कहा था देखो वो कितनी खुश है, अटकी हुई है फिर भी खुश है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है हम अटके हुए हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो इसलिए हमें ये समझाना पड़ेगा अपनी वाणी द्वारा कि आप फंस गए हो, निकलो इस मोह जाल से, निकलो इस माया जाल से। इसलिए बाबा कह रहे हैं वाणी, वाणी के द्वारा मुक्ति। फंसे हैं तो मुक्त कैसे होंगे? पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मैं फंसा हुआ हूँ, मोह जाल में फंसा हुआ हूँ, तब हम निकलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं वाणी द्वारा आप ये समझा सकते हो। एक चौथी बात, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण, ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्यांना आपण व्हायब्रेशन देऊ शकतो, त्यांना सकाश देऊ शकतो, त्यांना काही चांगल्या गोष्टी समजून सांगू शकतो। फिर चौथी बात, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, अंदर की भावना, शुभ भावना शुभ कामना, उससे भी उन आत्माओं को वाइब्रेशन मिलेंगे। हमारे शुभ भावना के वाइब्रेशन उन आत्माओं को मुक्ति की ओर प्रेरित करेंगे। वो जो फंसे हुए उससे निकलकर फिर सतयुग में आने की तैयारी करेंगे, बाबा के पास जाने की तैयारी करेंगे, बाबा से मिलने की तैयारी करेंगे। चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, और किससे? अपने वाइब्रेशन से। और वायुमंडल बनाओ, कोई सामने नहीं है तो भी बाबा कह रहे वायुमंडल बनाने की सेवा करो। अब हम जैसे यहाँ पर वायुमंडल बन जाता है, मुरली के समय बन जाता है, योग करते तब बन जाता है, उसका प्रभाव दिन भर रहता है। हमने भट्टी की, उसका प्रभाव भी अभी यहाँ पर महसूस होने लगा है। ये वातावरण की सेवा हमने कर ली। अभी यहाँ पर जो भी आएगा उसे कुछ तो क्लिक होगा कि मुझे मेरा जो जीवन चल रहा है उससे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तब मैं दुख से, टेंशन से मुक्त हो सकता हूँ। हमारे घर का वातावरण, वायुमंडल ऐसा बनाना है वो विकारों से निकल जाए,
तो वायुमंडल की सेवा, उससे हमें मुक्ति दिलानी है। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। वो चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, वो चिल्ला रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, बाबा सुन रहा है वो पुकार, और बाबा हमको कहता है, अपने राइट हैंड्स को कहता है रहम करो। वो चिल्ला रहे, पुकार मेरे पास आ रही है, आप नहीं सुन रहे हो, अब आप रहम करो। मैंने आपको बोल दिया, आपको ये कार्य दे दिया, आप रहम करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम ये जो रही हुई बहुत सुंदर बातें हैं, तो आज शाम में लेंगे इसका सेकंड पार्ट। 6:30 बजे सभी ने आना है। और आज महिमा बहन को भी जाना है मधुबन, तो उसको भी हमारी तरफ